नमस्कार। सारण गुरु के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आप सब हम सभी लोग क्लास 12 के गणित को आगे बढ़ा रहे थे। पहला चैप्टर संबंध एवं फलन, और संबंध एवं फलन की बहुत सारी चीजों को पिछले 3-4 लेक्चर्स में हम लोगों ने समझा है। अब इसमें लास्ट लेक्चर में हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन को देख रहे थे, तुल्यता संबंध को देख रहे थे। तुल्यता संबंध की शर्तों को बताया गया था पिछले क्लास में आपको कि कोई भी संबंध किन किन कंडीशंस को फुलफिल करके और इक्विवेलेंस होता है, मींस कोई भी संबंध कब तुल्यता संबंध होता है। इसके लिए बताया गया था आपको कोई भी दिया गया संबंध अगर स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो तब वह संबंध तुल्यता संबंध कहलाएगा। इससे हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी देखे हुए थे, जैसे ये फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोगों ने कर लिया था। अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखें। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन विथ आर ए रिलेशन इन टी गिवन बाय। हम एक चीज ध्यान रखेंगे हर क्वेश्चन में इस चीज का, यहाँ भी आप देख रहे हैं, यहाँ कह रहा है कि विथ आर ए रिलेशन इन टी। इन टी का मतलब यह हुआ कि हमारा आर जो रिलेशन है वो टी से और टी में है, ऐसे। अब कह रहा है, अच्छा सेट भी देख लें क्या है, क्योंकि जहां कहीं भी हमारा संबंध परिभाषित होता है तो वहां पर समुच्चय और संबंध इन दोनों का होना आवश्यक है। तो संबंध तो संबंध टी से टी में कह दिया। अब परिभाषा संबंध की यह दी गई है, यहाँ पर कह रहा है परिभाषा में R is equal to T1 T2 such that T1 is congruent to T2। ये हमारा रिलेशन अब दिखाना है, सो दैट R is an equivalence relation। क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी तुल्यता की जांच करें, यह बतावें कि दिया गया संबंध इक्विवेलेंस है क्या, तुल्यता संबंध है क्या। इसके लिए हम वाकिफ हैं, 3 शर्तों को चेक करना होता है। अगर यह संबंध स्वतुल्य है, अगर यह संबंध संक्रामक है, और अगर यह संबंध स्वतुल्य, अगर यह संबंध सममित है, और तीसरा कंडीशन ये है कि अगर यह संबंध संक्रामक है तब जाके हमारा कोई भी रिलेशन या संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। अब यहाँ पर इस दिए गए रिलेशन को इन तीनों स्टैंडर्ड पर हम चेक करेंगे। पहले हम देखते हैं स्वतुल्य है कि नहीं। पहले सेट को देख लें। सेट हमारा दिया हुआ है टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, मतलब टी इज इक्वल टू बहुत सारे ट्राइंगल्स हैं इस सेट में, तो बहुत सारे ट्राइंगल्स को अगर हम ले लें तो T1 T2 T3 से लेकर Tn तक हमने सपोज किया कि बहुत सारे ट्राइंगल्स हैं। अब स्वतुल्य आपको याद होगा पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी संबंध स्वतुल्य तब होता है जब ए रिलेट करे ए से, अर्थात ए बिलोंग कर जाए रिलेशन आर। मतलब इस सेट का हर एक अवयव, हर एक सदस्य अपने आप से रिलेट कर जाए। चेक करें T1 से करेगा कि नहीं। चेक करने के लिए हम अब रिलेशन की परिभाषा पे जाते हैं, संबंध की परिभाषा देखते हैं। संबंध की परिभाषा यह है कि T1 T2 से रिलेट करता हुआ तब माना जाएगा जब T1 सर्वांग सम हो T2 के। अब हमको देखना है यहाँ पर कि T1 के सर्वांग सम है कि नहीं। तो कोई भी त्रिभुज अपने आप के सर्वांग सम होता है, इसलिए T1 रिलेशन में बिलोंग करेगा, T1 के सर्वांग सम होगा। फिर देखें T2 के होगा कि नहीं। तो कोई भी त्रिभुज जब अपने आप के सर्वांग सम होता है तो T2 भी T2 के सर्वांग सम होगा, T3 भी T3 के सर्वांग सम होगा। मतलब इस सेट के सारे अवयव अपने आप के सर्वांग सम।
अब हमने लास्ट डे भी आपको यह बताया था कि चूंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो हर एक एलिमेंट को अलग अलग लिख पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको जनरलाइज करके लिख देते। मतलब इस T1 से लेके Tn तक के सारे त्रिभुजों में से हम एक सिंबॉलिक ट्रायंगल ले लें जो इन सबको रिप्रेजेंट करता हो। तो इसके लिए पहला कंडीशन हम पहले चेक करेंगे, स्वतुल्यता। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिविटी। पहले ये चेक करें। रिफ्लेक्सिव में हम देखते हैं, हमने मान लिया कि लेट एक हमने Tm ले लिया बिलोंग्स टू T, और ये Tm इस तरह का है सच दैट Tm रिलेट्स Tm। Tm से रिलेट करता है। क्यों करता है, इसका कारण भी दे देंगे, बिकॉज एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। क्योंकि हर एक ट्रायंगल अपने आप के कॉन्ग्रुएंट होता है, इसीलिए इस सेट T के सारे ट्रायंगल्स इटसेल्फ से रिलेट करेंगे, अर्थात यह रिफ्लेक्सिव होगा, हेंस रिफ्लेक्सिव। बस इतना ही लिख देना है। हमको एक रीजन दे देना है यहाँ पर कि आखिर किस रीजन से इसके सारे एलिमेंट्स इटसेल्फ से रिलेट कर रहे हैं, यही हमारा रीजन हो गया। अब आते हैं सेकंड सममित पे, मतलब सिमेट्री पे। सिमेट्री के लिए हम कर लेते हैं, ये हो जाएगा सिमेट्री। इसको कहते हैं सममितता। सममितता में हमको ये दिखाना है कि अगर A B से रिलेट करता है तो B भी A से करेगा। आपको पहले भी बताया गया है कि अगर AB बिलोंग करता है R में, देन BA भी बिलोंग करना चाहिए R में, तब जाके कोई भी संबंध सम्मित होगा। तो अब हम यह देखें, दो कोई ट्रायंगल ऐसा लें जिसमें दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहा हो, मतलब एक सर्वांगसम हो दूसरे के। तो हमने मान लिया लेट कोई दो ट्रायंगल, जनरल ट्रायंगल हमने लिया Tm एंड Tn बिलोंग्स टू T। हमने इस सेट T के अंदर से इन दो ट्रायंगल्स को लिया और ये दोनों इस प्रकार के हैं, सच दैट ऐसे हैं कि Tm कॉन्ग्रुएंट टू Tn है, मतलब Tm सर्वांगसम है Tn के। तो जाहिर सी बात है, अगर दो ट्रायंगल हम लेते हैं, मान लीजिए ये Tm है और ये Tn है, अगर ये सर्वांगसम है इसके तो ये भी सर्वांगसम होगा इसके। क्योंकि सर्वांगसम का अर्थ हुआ कि वो पूरा पूरा सुपरपोज कर ले, एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले। तो अगर ये इसको कवर कर लेता है, ढक लेता है, तो दूसरा वाला भी पहले वाले को ढक लेगा। मतलब T1 कॉन्ग्रुएंट है, अगर Tm कॉन्ग्रुएंट है Tn के, तो Tn भी कॉन्ग्रुएंट होगा Tm के। अर्थात अगर Tm रिलेट करता है Tn से, तो Tn भी रिलेट करेगा Tm से। बस इसी चीज को लिख देना है लॉजिकली। तो इसमें हम लिखेंगे देन Tn is also congruent to Tn। मतलब अगर Tm सर्वांगसम है Tn के, तो Tn भी सर्वांगसम होगा Tm के। अर्थात इसका मतलब हुआ सिमेट्री। हेंस अब हम कह दें कि ये रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा। अब आपका रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दो हो गया। अब तीसरा लेते हैं ट्रांजिटिविटी, संक्रामकता। इसके लिए हम करेंगे, इसको हम कहते हैं संक्रामकता। अब संक्रामकता की जांच में हम तीन एलिमेंट लेते हैं। आपको ध्यान होगा, हमने पहले भी बताया था
कि अगर A रिलेट करे B से और B रिलेट करे C से और फिर यही A रिलेट कर जाए C से, तब कह देंगे कि संक्रामक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ट्रायंगल TN के सर्वांग है, वह TN अगर TP के सर्वांग है तो TM भी TP के सर्वांग होना चाहिए संक्रामक होने के लिए। तो अब हम इस सेट के अंदर से हम कोई 3 ट्रायंगल्स ले लें। तो हमने मान लिया लेट TM, TN एंड TP belongs to T such that हमने ये तीनों ट्रायंगल इस प्रकार का लिया कि TM सर्वांग है TN के एंड TN सर्वांग है TP के। तो अगर एक ट्रायंगल दूसरे के सर्वांग है और फिर यह दूसरा तीसरे के सर्वांग है तो पहला भी तीसरे के सर्वांग होगा। देन TM is also congruent to TP। इसका मतलब ये हुआ कि TM TP के भी सर्वांग होगा, अर्थात दैट इज TM रिलेट्स TP। हैंस इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव भी हुआ। अब दिया गया रिलेशन R रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ और ट्रांजिटिव भी हुआ। रिफ्लेक्सिव भी है, यहाँ सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो स्वतुल्यता की यही शर्त है ना कि अगर कोई भी दिया गया संबंध स्वतुल्य हो जाए, सममित हो जाए और संक्रामक हो जाए, तब वह संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। तो इसी तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को ऐसे चेक करेंगे, तीनों चेक करके, और तब कहेंगे वो इक्विवेलेंस है कि नहीं, तुल्यता संबंध है कि नहीं। क्लियर है? अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि लेट T बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन एंड R बी द रिलेशन इन L। यहाँ एक चीज हम देखेंगे, T बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन कह रहा है, मतलब L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन कह रहा है। L हमारा सेट है किसी प्लेन के सारे लाइन्स का। तो हम मान लें लेट L बराबर बहुत सारे लाइन्स हैं, तो किसी एक प्लेन में इनफाइनाइटली मेनी लाइन्स होते हैं। अब उन सारे लाइन्स का अगर हम नेमिंग कर दें तो हमने कह लिया L1, L2, L3, L4 ऐसे Ln तक के बहुत सारे लाइन्स हैं। कह रहा है एंड R विद रिलेशन इन L। इन L का मतलब L से L में। अब R हमारा एक रिलेशन है L से L में, ये कह रहा है R इज इक्वल टू, डेफिनेशन देख लें, L1 L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। सिंबॉलिकली हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अब कह रहा है सो दैट R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। मतलब हमको इन तीनों ही क्राइटेरिया पे फंक्शन को रख के चेक करना है कि क्या रिफ्लेक्सिव है, क्या सिमेट्रिक है और क्या ट्रांजिटिव है। चेक करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं रिफ्लेक्सिविटी से। पहला हमारा रिलेशन हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। चेक करेंगे हम इसकी रिफ्लेक्सिविटी, इसको हम कहते हैं स्वतुल्यता। हम जानते हैं रिफ्लेक्सिव का मतलब इस सेट का सारा एलिमेंट्स इटसेल्फ से रिलेट करना चाहिए, अपने आप से रिलेट करना चाहिए। मतलब L1 L1 से करना चाहिए, करेगा। L1 L2 से करता हुआ तब माना जाएगा जब L1 परपेंडिकुलर हो
L2 पर। हमको देखना है कि L1 L1 से करता है कि नहीं। तो L1 L1 से करता हुआ तब माना जाएगा जब L1 परपेंडिकुलर हो L1 पर। तो कोई भी लाइन इटसेल्फ पर परपेंडिकुलर नहीं होता। क्यों? उसका लॉजिक लिखना पड़ेगा। इसलिए नहीं होता कि परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन है कि दो लाइंस परपेंडिकुलर तभी माने जाएंगे जब दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनावें। लेकिन जब इटसेल्फ के साथ हम किसी लाइन को चेक करेंगे तो वो 0 या 180 बना रहा है। तो 0 डिग्री या 180 डिग्री एंगल बनाने के कारण दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर नहीं। तो बस इसी लॉजिक को हमको लिख देना है यहाँ। पहले जनरल वे में कोई एक एलिमेंट ले लें। लेट, मान लीजिए हमने LM ले लिया, बिलोंग्स टू L। देन अब यहां लिख लेंगे LM इज, चाहे LM मेक्स एन एंगल ऑफ 0 डिग्री और 180 डिग्री विथ itself। दैट इज, अर्थात LM is not perpendicular to itself। तो जब LM के साथ परपेंडिकुलर नहीं है, इसका मतलब हुआ कि LM doesn't belong to R। और जब R में नहीं होगा, hence not reflexive, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ये क्लियर हो गया। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। ये कह भी रहा है नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं, क्योंकि कह रहा है कि सो दैट आर इज सिमेट्रिक। देखें, सेकंड क्राइटेरिया अगर इसका हम लेते हैं आर इज सिमेट्रिक, तो उसके लिए हम कर लें सेकंड है सिमेट्री। इसको हम कहते हैं हिंदी में सममितता। सिमेट्री में हम ये दिखाते हैं कि अगर A B से रिलेट करता है तो B भी A से करेगा। यहां हमको ये देखना है कि अगर एक ट्रायंगल T1, एक लाइन L1 अगर L2 पर परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 पर होगा। सपोज करिए हमने दो लाइन को लिया, ये L1 और ये L2। तो L1 परपेंडिकुलर L2 हमने दिया, तो जब L1 L2 पर परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है, तो L2 भी L1 पर परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि वह भी इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अब जब L1 L2 से रिलेट करेगा तो L2 भी L1 से रिलेट करेगा, मतलब सिमेट्रिक हो जाएगा। तो अब इसको भी हम जनरल वे में लिखेंगे। लेट, मान लीजिए LM और LN हमने दो लाइंस ले लिया सेट L में से, सच दैट ये दोनों लाइन इस प्रकार के हैं कि LM इज परपेंडिकुलर टू LN। तो जब LM LN पर परपेंडिकुलर है, देन अब हम कह देंगे LN इज also perpendicular to LM। जब LM LN पर परपेंडिकुलर है तो LN भी LN पर होगा, hence सिमेट्रिक। इसलिए यह रिलेशन सिमेट्रिक होगा। अब लेते हैं तीसरा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमको यह दिखाना होता है, थर्ड हमने लिया ट्रांजिटिविटी। इसको हिंदी में संक्रामकता कहते हैं। हमने इसके कंडीशन को देखा है, अगर A B से रिलेट करे, B C से करे
और ए सी से करे, मान लीजिए ए बी और सी तीन एलिमेंट्स हैं, ए अगर बी से करता है, बी अगर सी से करता है और फिर ए सी से कर जाए तो कहेंगे ट्रांजिटिव होगा। मतलब तीन लाइन हम इसमें ले लें ट्रांजिटिविटी, एल एन और एल पी। अगर एल एम परपेंडिकुलर है एल एन पर और फिर वही एल एन परपेंडिकुलर है एल पी पर, तो चेक करेंगे कि क्या एल एम भी परपेंडिकुलर होगा एल पी पर। अगर है तो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हमने ले लिया यहाँ पर लेट एल एम एल एन एंड एल पी बिलोंग्स टू एल सच दैट, हमने ये तीन लाइंस इस प्रकार के लिए हैं कि एल एम इज परपेंडिकुलर टू एल एन एंड एल एन इज परपेंडिकुलर टू एल पी। तो जब मान लीजिए हमने ये लिया एल एम परपेंडिकुलर है एल एन पर, मान लीजिए ये लाइन हमारा एल एन परपेंडिकुलर है और यह एल एन भी परपेंडिकुलर हो जाएगा एल पी पर। मान लीजिए ये हमारा एल पी है, तो क्या एल एम परपेंडिकुलर होगा एल पी के? नहीं होगा, ये पैरेलल हो जाएगा। एल एम परपेंडिकुलर है एल एन पर, ये एल एन भी परपेंडिकुलर है एल पी पर, तो एल एम और एल पी परपेंडिकुलर नहीं होके पैरेलल हो जाएंगे, इसीलिए ये नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब यहां लिख देंगे यहाँ एल एम परपेंडिकुलर है एल एन पर, एल एन परपेंडिकुलर है एल पी पर, देन एल एम इज नॉट परपेंडिकुलर टू एल पी हैंस नॉट ट्रांजिटिव। इसलिए यह दिया गया रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो हमको यही चेक करना था कि यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं और ट्रांजिटिव है। समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अगले एग्जाम्पल 7। इसमें हम देखें, आप ये ध्यान देंगे कि कुछ एग्जाम्पल्स को आपको हर हाल में करना ही पड़ेगा लिख के, क्योंकि समझने में लगेगा कि आसान है, समझ में आ गया, लेकिन जब उसको रिटन फॉर्म में आप एक्सप्रेस करेंगे तब थोड़ी सी परेशानी आपको होगी। इसलिए कुछ क्वेश्चन को आप लिख के प्रैक्टिस करें कि हम कैसे उसके कंडीशंस को रिटन फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। इसमें कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय आर इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। यहाँ सेट दिया हुआ है, सेट का मतलब ये है, यहाँ दिया गया है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3, मतलब सेट हमारा क्लियर है कि 1 2 3 है। अब इसके अंदर हो रिलेशन कह रहा है आर इज इक्वल टू 1 1 2 2, ये है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 2 2 3। अब इसमें आपको ये बताना है कि यह रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं, या फिर हम ऐसे समझ लें कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों के क्राइटेरिया को इसमें रख के और चेक कर लेना है। रिफ्लेक्सिव कहता है कि इस सेट का हर एलिमेंट इटसेल्फ से रिलेट करे, मतलब रिलेशन में 1 1 भी होना चाहिए है, 2 2 भी होना चाहिए है, 3 3 भी होना चाहिए है। तो जब इस सेट के सारे एलिमेंट्स इटसेल्फ से रिलेट कर रहे हैं तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, पहला हो गया। अब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कहता है कि अगर ए बी से रिलेट करता हो तो बी को भी ए से करना चाहिए सिमेट्रिक होने के लिए। तो यहाँ 1 1 से 1 1 से अपने आप में है, 2 2 से तो 2 2 से ये भी इटसेल्फ है, 3 3 से 3 3 से इटसेल्फ है, यहाँ 1 2 से
तो 2 1 से भी करना चाहिए, तो 1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं है, इसीलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव पे आते हैं। ट्रांजिटिव कहता है कि अगर ए बी से करता हो, बी सी से करता हो, तो ए को भी सी से करना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए। यहां चेक करें, 1 1 से, 1 2 से, 1 2 से, ठीक है, 2 2 से, 2 3 से, 2 3 से, ठीक है, 3 3 से, ठीक है, यहाँ 1 2 से और 2 3 से, तो 1 3 का भी होना इसमें आवश्यक था, क्योंकि रिलेशन कह रहा है कि 1 2 से रिलेट कर रहा है एंड अल्सो 2 भी 3 से रिलेट कर रहा है। तो जब ए किया बी से और यही बी किया सी से, तो ए को भी रिलेट करना पड़ेगा सी से, मतलब 1 3 भी इसमें होना चाहिए था ट्रांजिटिव होने के। 1 3 नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो इसलिए ट्रांजिटिव कैंसिल हो गया, ये नहीं है। नहीं, हमको यही दिखाना था, आर इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नो ट्रांजिटिव, आर इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नो ट्रांजिटिव। अब एक समस्या ये आएगी, इसको लिखेंगे कैसे? तो लिखने के लिए इसको आप देख लें, जैसे मान लीजिए हम पहले रिफ्लेक्सिविटी को ही चेक करें, हम स्वतुल्यता को देख रहे हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हम करते हैं कि हियर, यहां दिखा दें कि 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर and 3 3 also belongs to R, hence reflexive, इसलिए रिफ्लेक्सिव होगा। अब आते हैं सेकंड पे, सिमेट्री को कैसे दिखावें? तो सिमेट्री में हम कर लें सममितता। इसमें ए अगर बी से करता है तो बी भी ए से करना चाहिए। 1 1 1 1, ठीक है, 2 2 2 2 इटसेल्फ में है, 3 3 3 3 इटसेल्फ में है, 1 2 है, 2 1 नहीं है, बस इसी चीज को लिख देना है। हियर 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डजंट बिलोंग टू आर, हेंस नॉट सिमेट्रिक, इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। अब देखते हैं तीसरा, ट्रांजिटिविटी, थर्ड। इसमें हमको ये दिखा देना है, इसको कहते हैं संक्रामकता। इसमें दिखा देना होता है कि अगर ए बी से करे, बी सी से करे, तो ए सी से करता है या नहीं, करेगा तो संक्रामक होगा, नहीं करेगा नहीं होगा। अब यहाँ देखें, यहाँ 1 2 से कर रहा था, 2 3 से भी कर रहा था, लेकिन 1 3 से नहीं कर रहा है। लिखेंगे हियर, यहाँ पे 1 2 से रिलेट कर रहा है, मतलब 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 भी 3 से कर रहा है, लेकिन बट 1 3 से नहीं कर रहा है, डजंट बिलोंग्स टू आर, हेंस नॉट ट्रांजिटिव, इसलिए यह दिया गया रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो अब हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया लेकिन सिमेट्रिक नहीं हुआ, ट्रांजिटिव नहीं हुआ। ऐसे हम इसको लिख के दिखा देंगे। तो रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन को दिखाने में आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसको कैसे लिखेंगे, हम अपने तर्क को, हम अपने लॉजिक को कैसे भाषा में बांधेंगे, इसकी प्रैक्टिस आपको थोड़ी करनी पड़ेगी, ताकि उसको लिखेंगे कैसे हम अपने लॉजिक। अब इसके बाद आते हैं अगले एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल आपका कह रहा है, इसमें कह रहा है so that the relation R in the set Z of integers given by, यहां ध्यान रखिएगा, सेट Z of integers कह रहा, Z of integers का मतलब हुआ Z आपका रिलेशन R है Z से Z में। रिलेशन का डेफिनेशन दिया हुआ है, R इज इक्वल टू ए बी
such that 2 divides a minus b is an equivalence। आपको इक्विवेलेंस चेक करना है। पहले रिफ्लेक्सिव देखें, रिफ्लेक्सिविटी, इसमें हमको ये चेक करना है कि z के ईच एंड एवरी एलिमेंट इटसेल्फ से रिलेट करें। आप अगर थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे तो z का मतलब ये हो गया सारे इंटीजर्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक के इंक्लूडिंग जीरो, यहाँ भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक के सारे इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो। इंटीजर्स पूर्णांक केवल यहाँ होंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। अब चलिए रिफ्लेक्सिव में हमको दिखाना होता है कि इसका ईच एंड एवरी एलिमेंट इटसेल्फ से रिलेट करे, अपने आप से रिलेट करे। देख लीजिए इसमें सारे इंटीजर्स हैं। मान लीजिए हमने ले लिया -2, तो क्या -2 से रिलेट करेगा? तो चेक करें, ए बी से रिलेट करता हुआ तब माना जाएगा जब 2 डिवाइड से -b हो जाए। मतलब हमको ये देखना है कि 2 डिवाइड्स -2 -2 मतलब -2 + 2 मतलब 0 मीन्स 2 डिवाइड्स 0। अगर ये सही है तो -2 से रिलेट करेगा, अगर ये सही नहीं है -2 से रिलेट नहीं करेगा। तो 2 डिवाइड्स 0 इंटीजर है, 0 को 2 डिवाइड करता है। इसीलिए क्यों करता है? क्योंकि एज ए रिजल्ट हमको 0 मिला और 0 एक इंटीजर है, इसीलिए 0 को 2 डिवाइड करता है। इसीलिए -2 से करेगा, -3 से करेगा, 5 से करेगा, 1/2 से करेगा। तो जब सब किया तो इसको स्वतुल्य होने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें हम लिख लेंगे लेट, इसके अंदर का कोई एक एलिमेंट हम ले लें। अगर मान लीजिए हमने m ले लिया, m बिलोंग्स टू z, देन m रिलेट्स टू m। इसको लिख लेंगे कि m से रिलेट करता है। क्यों करता है? बिकॉज 2 डिवाइड्स m माइनस m, 2 डिवाइड्स 0, 2 डिवाइड्स 0, हैंस रिफ्लेक्सिव, इसीलिए रिफ्लेक्सिव होगा। अब आते हैं सिमेट्री पे। सेकंड आपको दिखाना है कि सिमेट्रिक होगा कि नहीं। सिमेट्री कहता है कि अगर ए बी से रिलेट करता है तो बी भी ए से करेगा। मतलब अगर m n से रिलेट करता है तो n भी m से रिलेट करेगा। मतलब अगर 2 डिवाइड करता है m - n को तो 2 अल्सो डिवाइड करेगा n - m को करेगा। तो इसमें हम 2 एलिमेंट ले लेंगे। लेट m n बिलोंग्स टू z सच दैट 2 डिवाइड्स m - n, then 2 also divides -m - n, और -m - n का मतलब ये हो गया n - m। मतलब m अगर n से रिलेट किया तो आपका n भी m से रिलेट किया, हेंस सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव में भी ऐसे ही दिखा लीजिएगा, एक m, एक n और एक p ले लीजिए। तो इसमें हम ऐड कर देते हैं, ऐड कर देंगे तो सहूलियत होगी समझने में। जैसे ट्रांजिटिविटी में हम कर लें, तीसरे कंडीशन में 3 ले लें। लेट m n एंड p बिलोंग्स टू z, ये तीनों इस प्रकार के हैं कि 2 डिवाइड्स m - n। इसका मतलब ये हुआ, अर्थात m - n बराबर 2 × k1, कोई भी इंटीजर है। अगर एंड
2 डिवाइड्स n माइनस p, इसका मतलब हुआ n माइनस पी बराबर 2 इंटू के टू। जब 2 डिवाइड करेगा इसको तो इसका रिजल्ट 2 इंटू एन इंटीजर होगा। अब इन दोनों को ऐड कर दें, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। जब दोनों को ऐड करेंगे तब m माइनस एन प्लस n माइनस पी बराबर 2 इंटू के वन प्लस के टू। ये आपका हो गया m माइनस पी इक्वल टू 2 इंटू के वन प्लस के टू। के वन के टू इंटीजर है तो सम भी इनका इंटीजर होगा। हेंस अब हम कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स m माइनस पी, इसका मतलब हुआ ट्रांजिटिव, इसलिए ट्रांजिटिव होगा। अब इक्विवेलेंस हो गया। जब रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ और ट्रांजिटिव भी हुआ तो दिया गया रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब इसके बाद इसका एक्सरसाइज आप देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज में इस तरह के हैं जिन क्वेश्चंस को आपको देखने की जरूरत होगी और उसको लिखने के प्रैक्टिस की जरूरत होगी। तो इसका एक्सरसाइज आप देखेंगे। एक्सरसाइज में जहां कहीं भी कोई डाउट होगा तो उसको हम लोग करके आप कमेंट में इस चीज को बता देंगे और उस क्वेश्चन को करके और तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बार पुनः आपको मैं बता दूं कि इक्विवेलेंस चेक करने में आपको इस लैंग्वेज पर ध्यान देना आवश्यक होगा। आप देखने में समझ जाइएगा, आपको लगेगा कि हाँ ये इससे कर रहा है, ये इससे कर रहा है, लेकिन उसको रिटन फॉर्म में उतारने में आपको कठिनाई होगी। तो आप लैंग्वेज की प्रैक्टिस करिएगा कि हम उसको कैसे लिख के और तब एक्सप्रेस कर सकें यह ट्रांजिटिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव है। हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपके समझ में यह बात आई होगी। अब आज हम यहीं छोड़ते हैं, फिर अगले लेक्चर में इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तब तक थैंक यू।